अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली यहाँ पे यूएस डॉलर क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे रशियन ब्लॉक जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उसकी करेंसी को अब अहमियत जो है वो वर्ल्ड वाइड मिलना शुरू हो गई है। मैंने आप लोगों को बताया होगा जब मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि रशिया अब जो है वो उन कंट्रीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिसने उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की है। और यहाँ पर उन्होंने जो ब्लॉक बनाया है जिसमें अहम जो अहमियत रखता है वो है जो चाइनीज़ करेंसी है वो। और यहाँ पर तकरीबन 2010 के बाद हम लोगों को इतनी हाई रेटिंग चाइनीज़ करेंसी की मिली है और यहाँ पे 48% हम लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर चाइनीज़ करेंसी की जो है वो वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखें तो यूएस डॉलर का हम लोगों को क्राइसिस बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें स्टॉक मार्केट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम लोगों को नेगेटिविटी देखने को मिली है, डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ पे 83 से 47% तक मार्केट का जो रुझान है वो चेंज हो गया और नेगेटिव में चलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव में चाइनीज़ जो है वो चली गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर एक और बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक और यूरोपियन कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है ये, और यहाँ पे ये शिबा इनू के रिलेटेड भी इस कंट्री के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अर्जेंटीना के अंदर आप लोग लैंड बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं शिबा इनू के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पेमेंट करके। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी जिन्होंने शिबा इनू को एज अ पेमेंट जो है वो यूज़ किया था। क्रिप्टो को, बीटीसी जिसमें शामिल है, अथेरियम, लाइट कोइन यहाँ पे शामिल है। तो ये जो है वो इस वक्त कंट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो बनाई हुई है इस न्यूज़ के बाद। और वो न्यूज़ क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्जेंटीना ने यहाँ पे जो है वो चाइना के साथ जितनी भी ट्रेड करनी है या पर जितनी भी वो ट्रेड करेगा आइंदा, वो अब यूएस डॉलर के अंदर अपनी ट्रेड नहीं करेगा और यहाँ पे अब वो ट्रेड करेगा सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ यॉन के अंदर, जो बहुत ही बड़ी करेंसी इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। और इस तरह जो यूरोपियन कंट्रीज साथ साथ शामिल हो रही हैं और बेसिकली रशिया का ये भी मूड नहीं है कि वो अब अपना बदला लेगा, वो इस मूड में है कि वो अब वो कंट्रीज जो इसके अगेंस्ट थी उनको अपने फैसलों के ऊपर लाने की कोशिश करेगा और उसका हेड बनने की कोशिश करेगा। और चाइना भी यहाँ पर यही पॉलिसी बनाए हुए है कि अमेरिका को हम लोगों ने जो है वो नीचे गिराना, और रशिया की भी सेम पॉलिसी है यहाँ पर। और एशिया यहाँ पर काफ़ी जो है वो अहमियत का हामिल बना हुआ है। एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और अपने जो माइंड सेट है वो तकरीबन अपनी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से सेट कर रही हैं कि अब हम लोगों को अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि यूएस डॉलर काफ़ी हाइप रखता है, काफ़ी ज़्यादा पावर रखता है और इसके नीचे बहुत सारी कंट्रीज दबी भी हुई हैं और वो चाहती हैं कि अब वो इसके जो है वो दबाव से बाहर निकलें और अपनी कंट्री को थोड़ा सा और बूस्ट एंड बूम करें ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी पब्लिक को फ़ायदा हो। तो इस तरह की चीज़ें, तो अर्जेंटीना ने यहाँ पर फैसला किया कि वो अब जो है वो ट्रेड करेगा चाइनीज़ के साथ, कोई भी किसी किस्म की, तो वो अब यूएस डॉलर के अंदर नहीं करेगा बल्कि चाइनीज़ के अंदर करेगा। और यहाँ पर चाइनीज़ के अंदर ट्रेड करने का मकसद ये है कि वो कैसे करेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें चाइनीज़ करेंसी आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगी और उसके बाद आप लोगों को उसके अंदर जो है वो पेमेंट करना पड़ेगी। इसका मकसद ये होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी इजाफा हो जाएगा चाइनीज़ जो है वो युआन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ भी हैं, वो भी अब डेली बेसिस पे कुछ नई जो है वो डेवलपमेंट्स कर रही हैं। अमेरिका मसलसल जो है वो यूरोपियन कंट्री के साथ अटैच है और डेली जो है वो अपने साथ जो है वो गपशप कर रहा है और कुछ नई डेवलपमेंट्स जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी मैंने बताया था कि क्रिप्टो को यहाँ पर काफ़ी अहमियत मिल सकती है और यहाँ पे क्रिप्टो को क्योंकि यहाँ पर अहमियत मिल रही है इस वजह से कि हमारा यूएस डॉलर अब काफ़ी क्राइसिस का शिकार हो सकता है, क्योंकि दो बड़ी जो है वो इकॉनमी के जो टाइकून है और हर तरह से बड़ी कंट्रीज़ जिनके पास इकॉनमी के जो मैं कहता हूँ कि रिसोर्सेज की एक भरमार है, वो जो है वो अब काफ़ी पब्लिक को जो है मुश्किल में डाल सकते हैं और ख़ास उन कंट्रीज़ को मुश्किल में डाल सकते हैं जो अमेरिका का साथ देंगी। तो ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स इस वक्त देखने को मिल रही हैं और इसका जो है वो नुकसान उनको ही होगा जो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो इसका हिस्सा बन जाएंगे उनको इनका फ़ायदा होगा डेफिनेटली। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो रही है, मार्केट वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, ट्रेड स्टॉक मार्केट जो है वो डेली बेस पे गिर रही है। तो यहाँ पर रशिया ने भी और चाइना ने भी मिलकर अभी इस चीज़ को सामने रखा है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि वो स्टेबल कोइन के ऊपर अपनी जो है वो वैल्यू सेट करेगा, तो यहाँ पे ये भी वो स्टेप जो है वो लेंगे और उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना परफॉर्मा सारा कुछ जो है वो सेट किया हुआ है कि हम लोग भी एक स्टेबल कोइन के ऊपर आ सकते हैं जिसके अंदर हम लोग हर तरह की जो कंट्रीज़ जो हमारे साथ
हमारा साथ देने के लिए मौजूद है, उनको हम लोग अलाउ करेंगे कि वो इन करेंसी को ज़्यादा अहमियत दे, बजाय इसके कि वो यूएस की लाई हुई स्टेबल करेंसी के ऊपर ज़्यादा अहमियत दें। तो दोनों इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त टोटली फोकस चाइनीज़ युआन है, और यहाँ पे यूएस अगर हम लोग देखने को मिला कोई स्टेबल करेंसी तो वो भी चाइना या रशिया की तरफ से कोई मिलेगी। अगर इस तरह से बनती है तो उधर से अगर यूएस बने तो यहाँ पे हम लोग को यूएसडी के अंदर कोई स्टेबल कॉइन मिल सकता है, जो है वो अपनी कंट्री के साथ मिलाकर जो है वो करेगा। तो ये व्यूज़ इस वक्त न्यूज़ थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो में बहुत करिएगा। अल्लाह हाफिज़।